ब्रे वायट की जो डेथ थी इसने श्योरली पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला दिया था। हम किसी को नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, वो पूरे डब्ल्यू में सारे सारे जन उनके फैंस थे। और उनके जाने के बाद भी उनकी जो आइडियाज़ है या उनका जो एक ग्रुप है वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट लेके आज मैं आया हूँ आपके लिए। वायट 6 जो ब्रे वायट एक स्टेबल, एक फैक्शन, एक ग्रुप शुरू करने वाले थे, उसके बारे में एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। कौन होगा उस ग्रुप में, कब वो ग्रुप डेब्यू करेगा और उसके पीछे की सारी कहानियाँ होगी आज के इस वीडियो में, सो जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली आपके नोटिफिकेशंस में दिख जाए और हम आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़, रिपोर्ट्स, बैकस्टेज गॉसिप लाते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो। 24 अगस्त 2023 वो दिन था जब ब्रे वायट एक हार्ट इशू के वजह से ही पास्ट अवे। उनके पीछे उनके 2 किड्स, उनकी जो फियांसे थी, सभी को पीछे छोड़ गए। और वो एक काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी रेसलिंग वर्ल्ड में। WWE, AEW ने हर तरीके से, हर तरफ से काफ़ी कंडोलेंसेस आ रहे थे और एवरीबडी वॉज रियली वेरी सैड क्योंकि जो हुआ उसके वजह से। अगर आपको याद होगा, बिफोर ब्रे वायट पास्ट अवे, आई मीन लास्ट टाइम वो जब स्क्रीन पे थे तभी उनके ही साथ एक अंकल हाउडी, ये काफ़ी एक अजीब सा कैरेक्टर स्क्रीन पे आ रहा था हमारे। वो ब्रे वायट को कभी अटैक करते थे, कभी ब्रे वायट की हेल्प करते थे। अंकल हाउडी के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ आई है बाहर और अभी भी वो WWE में है। वो कौन है ये सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ब्रे वायट के गुजरने के बाद ही WWE ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की काफ़ी टाइम बाद। आई मीन इस साल आई थी वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक मैंने WWE की काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, लेकिन बिकमिंग इमॉर्टल जो ब्रे वायट की डॉक्यूमेंट्री का नाम था, दैट वाज डन ब्यूटिफुली। उसमें आई थिंक मेन जो नैरेटर थे वो उनके ब्रदर, ब्रे वायट के जो ब्रदर है बो डैलस, WWE फैंस उस नाम से उनको शायद जानते होंगे। बो डैलस काफ़ी एक मेन रोल में थे उस डॉक्यूमेंट्री में। अपने चाइल्डहुड से लेके उन्होंने आखिरी दिनों तक ब्रे वायट के साथ उनका जो रिलेशनशिप था, उनका जो सफ़र था रेसलिंग में, पर्सनल लाइफ में, उन्होंने सब कुछ बताया था। वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी क्योंकि सारे WWE फैंस ब्रे वायट के पीछे जो विंडम रोटुंडा, जो उनका रियल नेम था, उनके बारे में जानना चाहते थे। उसी डॉक्यूमेंट्री में अगर आपने वो देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। उसी डॉक्यूमेंट्री के एंड में अंकल हाउडी कैरेक्टर फिर से दिखाई दिए थे और एक क्लू था कि ब्रे वायट या उनका जो ग्रुप है वो वापस आ सकता है, इवन दो ब्रे वायट इज़ नो मोर। वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लू रिवील हुआ था डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में। आई थिंक इवन आफ्टर दी एंड आया था, उसके बाद वो क्लू रिवील हुआ था। धीरे धीरे कुछ हफ्तों से, आई थिंक महीनों से, वायट 6 ये एक नया ग्रुप आने जा रहा है। उसके रिलेटेड QR कोड्स टीज किए जा रहे हैं रॉ पे, स्मैकडाउन में, WWE के ट्विच स्ट्रीम पे, WWE शॉप, हर जगह WWE का जहाँ भी अकाउंट है हर जगह QR कोड्स आ रहे हैं। वो QR कोड स्कैन करने के बाद WWE फैंस को क्लूज दिखाए जा रहे हैं कि कैसे ये फैक्शन, ये ग्रुप आने वाला है, कैसे डेब्यू, कौन होगा उसमें, छोटे छोटे हिंट्स। मोस्ट ऑफ ये जो QR कोड्स है वो काफ़ी क्रीपी है, लेकिन दैट इज़ एक्सपेक्टेड। ब्रे वायट का जिस तरीके का कैरेक्टर था ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है। सो काफ़ी एक क्रीपी टाइप का एक वाइब है पूरा वो QR कोड्स और वो हिंट्स को लेके। ये क्लूज ये तो आते ही रहे, लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला था ब्रे वायट के बर्थडे के दिन, जो अभी रिसेंटली हो चुका है। उस दिन जो QR कोड आया था और जो स्कैन करने के बाद जो वीडियो की तरफ लेके गया, उस वीडियो में वायट 6 जिस ग्रुप का नाम मैंने आपको अभी बताया, वो ग्रुप, उसमें कौन मेंबर्स होंगे और उनका डेब्यू डेट, इस सारे चीज़ों के बारे में काफ़ी बड़े हिंट्स दिए गए। और वो आज तक का सबसे बड़ा क्लू मेरे हिसाब से वही था। उस वीडियो में अगर आपको याद होगा तो एक सीरीज ऑफ लेटर्स कोई एक शख्स लिख रहा था ग्लव्स पहने हुए, और वो अलग अलग लोगों को वो लेटर्स लिख रहा था और अलग अलग हिंट्स देके हम जान सके हैं कि वो एग्जैक्टली लेटर्स किसको लिख रहा था, क्योंकि वही सारे लोग, वही 5 लोग, 6 लोग बोल सकते हैं, इस ग्रुप के नए मेंबर्स होने वाले हैं। सबसे पहला नाम उसमें था एरिक रॉवन का। एरिक रॉवन, अगर आपको याद होगा, लंबी दाढ़ी वाले रेड हेड,
वो थे जो ओजी वाइट फैमिली थी उसके सबसे फर्स्ट मेंबर। आई थिंक ही इज़ द ओनली, अनफॉर्चुनेटली ओजी वाइट फैमिली के वो ओनली मेंबर है जो अभी जिंदा है, क्योंकि ब्रे वायट और लूक हार्पर, अगर आपको याद होगा, लूक हार्पर की भी डेथ रिसेंटली हुई थी कुछ सालों पहले। सो एरिक रॉवन को रिसेंटली रीहायर किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, और पहला लेटर जो था वो उनको लिखा है, ऐसे दिख रहा था उस वीडियो में। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ वाइट 6 इज एरिक रॉवन, याद रखना। सेकेंड लेटर जो लिखा जा रहा था वो था निकी क्रॉस को। निकी क्रॉस भी एक डब्ल्यूडब्ल्यू फीमेल रेसलर है। निकी ASH एक सुपर हीरो गिमिक भी उनका बीच में आके गया। डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, विमेंस चैंपियनशिप भी जीत गई थी, लेकिन वो रिसेंटली काफ़ी टाइम से ऑन स्क्रीन नहीं दिखी है। वो जब भी दिखी थी शी वॉज स्टेयरिंग ब्लैंकली इनटू समथिंग, और नए फ्रेंड्स बनाना चाहती थी। ऐसा उनका भी एक थोड़ा सा साइकोटिक गिमिक ही रहा है आज तक। तो वो होने वाली है सेकंड मेंबर वाइट 6 की। तीसरा जो मेंबर है वाइट 6 का वो है डेक्स्टर लूमिस। डेक्स्टर लूमिस, अगर आपको याद है, अगर आपने NXT देखा हुआ है, इवन मेन रोस्टर पे उनको लाया गया था, उनको रिलीज़ किया गया था, बाद में फिर से ही वॉज रीहायर्ड व्हेन ट्रिपल एच टुक चार्ज। डेक्स्टर लूमिस का गिमिक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। कंटिन्यूसली आके फाड़ के वो बंदा स्टेयर करता रहता है हमेशा, और उनका एक खुद का ग्रुप था जिसमें जॉनी गार्गानो, कैंडिस लरे और इंडी हार्टवेल थे। वो सारे तो मूव ऑन कर गए, डेक्स्टर लूमिस पीछे छूट गए। तो ये जो थर्ड लेटर लिखा जा रहा था उस QR कोड वाले वीडियो में, उसमें डेक्स्टर लूमिस की तरफ सारे हिंट्स पॉइंट कर रहे थे। एक उनका साइकोटिक आर्टिस्ट वाला भी गिमिक है, ही इज़ अ वेरी गुड पेंटर, तो वो भी हिंट दिए गए थे उस वीडियो में। सो द थर्ड मेंबर मोस्ट प्रॉब्ली इज डेक्स्टर लूमिस। फोर्थ मेंबर जो है वो शायद कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को नहीं पता होंगे, वो है जो गेसी। जो गेसी भी NXT के काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर रह चुके हैं अभी तक। अभी कुछ टाइम से वो गायब है डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविज़न से, NXT से, लेकिन उनका भी एक स्किज्म नाम का एक खुद का एक फैक्शन था NXT में। उसमें रॉक की जो डॉटर है एवा, वो भी थी, और भी 2 मेंबर्स थे। वो भी ग्रुप पूरा डिसबैंड हो गया, और जो गेसी फिलहाल गायब है टेलीविज़न से, बट ही कुड बी द फोर्थ मेंबर ऑफ वाइट 6। पांचवा जो कैरेक्टर है ना दोस्तों, ये इसके बारे में मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और सारे ही डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस उसके बारे में अभी भी थोड़े से कंफ्यूज ही है। पांचवा कैरेक्टर जो है वो सिस्टर एबिगेल का था। सिस्टर एबिगेल, अगर आपको याद होगा, तो वो ब्रे वायट जब थे उनके भी फायरफ्ले फन हाउस या उनके भी प्रोमोज में सिस्टर एबिगेल नाम के कैरेक्टर का जिक्र होते रहता था, लेकिन ये सिस्टर एबिगेल कैरेक्टर वाकई में कभी स्क्रीन में आया नहीं। तो या तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी एक्चुअल एक रियल लाइफ सिस्टर एबिगेल लाके हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो हुआ तो रूमर्स ये है कि एलेक्सा ब्लिस, जो कि ब्रे वायट की काइंड ऑफ असिस्टेंट, जो भी बोलो, उनके एक वियर्ड वर्ल्ड में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल था उनका, वो हो सकती है हमारी सिस्टर एबिगेल, एलेक्सा ब्लिस। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इसकी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट दिस इज़ व्हाट जो वीडियो आया था उसमें से जो कंक्लूजन्स निकल पाए थे वो ये था। 6th मेंबर जो कि लीडर होने वाले ग्रुप के, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, ये जो पर्सन है वो है बो डैलस। बो डैलस, यस, इज़ द सेम पर्सन जो ब्रे वायट के रियल लाइफ सगे भाई है, और उस डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने काफ़ी खुद की अलग साइड दिखाई थी। एज अ रेसलर सिंगल्स करियर उनका ज़्यादा सक्सेसफुल तो रहा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो NXT में थे इनिशियल, जब NXT जब शुरू हुआ था। बाद में मेन रोस्टर में भी उनका एक गिमिक था बोलीव वाला, वो भी कुछ चला नहीं, ज़्यादा दिन तो नहीं चला। बाद में वो एक टैग टीम में थे, द बी टीम, उसमें भी शामिल थे। कहीं पे भी वो ऐसे एक आउट ऑफ द बॉक्स या वो स्टैंड आउट नहीं कर पाए कंपेयर टू द अदर रेसलर्स। सो उनके लिए दिस इज़ द सेकेंड इनिंग्स ऑफ हिज करियर, ऑफ हिज रेसलिंग करियर, और वो काफ़ी सालों से गायब थे, बट ही वॉज द मैन बिहाइंड द अंकल हाउडी कैरेक्टर। अगर ब्रे वायट आपको याद है, अंकल हाउडी एक हैट पहन के उनके साथ आते थे, तो वो एक्चुअल में उनके रियल लाइफ ब्रदर ही थे, बो डैलस। तो रूमर ये है कि वो अभी लीड करने वाले हैं ये नया जो ग्रुप है उनको, एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रदर, और सारे वियर्डोज, फ्रीक्स, क्रीप्स को लेके एक साथ एक नया ग्रुप ये बनाने जा रहे हैं। ये रूमर अभी तो है, और बो डैलस का तो लीडर होना ऑलमोस्ट कन्फर्म है, 99.99% कन्फर्म है। तो वही होंगे नए लीडर वाइट 6 के। अब इतने सारे QR कोड्स, हिंट्स, क्लूज़ के बाद फैंस तो ऑब्वियसली पूछेंगे कि बॉस ये आ कब रहे हैं। तो उसके बारे में भी हमारे पास एक न्यूज़ है। कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सास में यहाँ पे होने जा रहा है रॉ 17 जून को।
ये रॉ होगा क्लैश एट द कैसल, जो इनका स्पेशल इवेंट है WWE का, स्कॉटलैंड में है वो, उसके नेक्स्ट दिन। तो जो QR कोड थी उसमें जो हिंट्स दिए गए थे डेट को लेके, उसमें यही डेट दिखाई गई थी। सो आई एम प्रिटी श्योर कि 17 जून 2024 विल बी द ग्रैंड डेब्यू ऑफ दिस ग्रुप, दिस न्यू ग्रुप। आई एम वेरी एक्साइटेड। आपका तो पता नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इस पूरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स मैंने बताए, 6 मेंबर्स, इसमें आपका सबसे फेवरेट मेंबर कौन है इन 6 में से? और आपको क्या लगता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किसका हो सकता है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। और ये स्टोरी और भी डेवलप होगी, ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट द लास्ट। और उसके बारे में जो भी हो सकता है मैं आपकी तरफ लाते रहूँगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।